इंसानी ज़िंदगी में और इंसानी ज़िंदगी के जितने भी मुआशरे हैं, चाहे वो मगरबी मुआशरा हो या मशरकी मुआशरा हो, मोरालिटी जिसे अखलाकियात कहा जाता है, उसकी बड़ी कदर की जाती है। मिसाल के तौर पर आपका कोई दोस्त जो है वो आता है, आप चाय पी रहे वाले हैं, चाय अभी अभी आई है, वो थोड़ी गर्म है चाय, और आप गर्म चाय के आदी नहीं हैं मेरी तरह, उसको आप थोड़ा ठंडा करके पीते हैं। तो वो आपने रख दी है, इतनी देर में आपका एक दोस्त आ जाता है। तो जब आप चाय पीने वाले होते हैं, उसके साथ ही एक और जो है वो शख्स आ जाता है और उनका एक दोस्त बाहर खड़ा हो जाता है। तो वो दुआ सलाम के बाद हमारी कुछ बातचीत होती है। तो जब मैं, अब जाहिर कप एक है और बंदे हम तीन हैं, यानी एक फर्स्ट पर्सन हो गया आई, और एक जो मेरे सामने बैठा है यू, और एक जो बाहर खड़ा है लेकिन मुझे वो नजर आ रहा है। तो अब मैं चाय पीऊंगा जब, तो मोरालिटी ये है, अखलाकियात ये है कि मुझे यू, यानी यार आप चाय पिएंगे, यू आप चाय पिएंगे। अब वो दोस्त है, वो भी सियाना बंदा है, तब उसको पता है भी कप एक है, चाय एक ही है, तो या तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे वो उसके लिए और चाय मंगवानी पड़ेगी अगर वो चाय का आदी है। वैसे भी मोरालिटी है, चाय या ठंडा मशरूब पेश करना चाहिए। तो मैं उससे बोलूँगा यार यू, ये तुम चाय पी लो, तो वो कहेगा नहीं यार मैंने चाय नहीं पीनी। तो मैं उससे कहूँगा कि वो जो आपका दोस्त है उसको भी बुलाओ, तो उसके बारे में बोलूँगा कि वो चाय पिएगा, यानी ही। अब जाहिर है मोरालिटी तो ये है कि कप एक है और बंदे हो गए तीन, तो वो भी चाय नहीं पिएगा। तो फिर अब क्या इसमें वो रखना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि मोरालिटी ये है कि मैं सबसे पहले यू को पेश करूंगा, यानी तुम जो मेरे सामने है, सेकंड पर्सन। उसके बाद जो बाहर खड़ा हुआ है ही, उसको पेश करूंगा, और फिर एंडिंग पॉइंट पे आई, यानी मैं जो फर्स्ट पर्सन हूं, मैं वो चाय पीऊंगा। इस तरह एक और एग्जांपल ले लीजिए कि एक आदमी आता है, दोस्त है मेरा। अब जाहिर है दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो कोई आदमी अच्छा होता है या बुरा होता है, दो ही कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी नहीं हो सकती। तो कुछ अच्छे लोगों का ग्रुप होता है और कुछ बुरे लोगों का ग्रुप होता है। जो अच्छे काम करते हैं उनको हम गुड पर्सन्स बोलते हैं, और जो बुरे काम करते हैं जाहिर है वो बैड पर्सन्स में आते हैं। तो इस तरह उसे मुझ पर बड़ा ट्रस्ट है, वो मेरे पास भागा भागा आता है कि यार मेरे से एक जुर्म सरजद हो गया है, गलती हो गई है। अब जुर्म जो होता है वो शायद नादर ही अकेला आदमी करता है, उसके लिए कम से कम 2-3 अफराद तो होते हैं। तो अब जब बुरा काम है, जुर्म करना, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना या और कोई गलत काम करना, तो उसमें क्या करना है? अब 3 दोस्त हैं, तो 3 दोस्तों में से बुरे काम के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आई को रखेंगे, क्योंकि उसी ने मशवरा दिया है, उसी ने वो काम किया है। अब उसके साथ जो अगला बंदा है, जाहिर है वो उसका पार्टनर है, साथी है क्राइम करने में, चाहे किसी का मर्डर हो या कोई और जुआ खेलना हो, तो जाहिर है उसके साथ भी खेलेगा। तो फिर सबसे पहले क्या करना? आई को रखना है। उसके बाद
जो वो ही है या शी है और उसको थर्ड नंबर पे ले जाना है, और जो यू है उसको रखना है, और जो ही शी इट है जो गायब है उसको फिर थर्ड नंबर पे रखना है। तो इस तरह आज का जो ये यूज है ये सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस का यूज है, सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस का यूज है, या यू कह ले ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस का यूज है। उर्दू में इसको ज़मीर शख्सी कहते हैं या ज़मीर जाती कहते हैं। इसके अंदर 3 पर्सन्स होते हैं, 3 पर्सन्स होते हैं। नंबर 1 पे फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, यानी जो आई और वी होता है, जो बात कर रहा होता है। आई जो है वो वाहिद है और वी जमा है, यानी आई वाहिद के लिए इस्तेमाल होगा और वी जमा के लिए इस्तेमाल होगा। द स्पीकर यानी वो शख्स जो बात करता है। और दूसरा नंबर पे सेकंड पर्सन, वो शख्स जिससे कोई बात की जा रही है। द पर्सन स्पोकन टू, जिससे कोई बात की जा रही हो, उसमें यू होता है। अब यू जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। उसके बाद थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में आई वी, यानी आई और यू दोनों, आई वाहिद है और वी जो है जमा है, यानी आई वी या अकेला वी या आई जो है, यू जो उसके सामने बंदा मौजूद होता है उससे वो बात कर रहे होते हैं। किस तरह बात कर रहे होते हैं? यार वो तेरे साथ एक दोस्त आ रहा था, वो किधर है? मैंने कहा वो तो चला गया। अब जो मैं मुझसे बात कर रहा हूं मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और जो मेरे सामने खड़ा है जिससे मैं बात कर रहा हूं वो सेकंड पर्सन हो गया। और जिस शख्स के बारे में मैं पूछ रहा हूं कि वो तेरे साथ एक और आदमी था, एक दोस्त था, तो वो कहाँ चला गया, तो वो बताएगा वो चला गया। तो मैं उससे आई यू से बात कर रहा हूं, और जो वो है जो मेरी नजरों के सामने नहीं है, ही शी इट है या दे है, तो वो थर्ड पर्सन है। तो इसमें जो थर्ड पर्सन है, द पर्सन स्पोकन ऑफ, वो शख्स जिसके बारे में बात की जा रही, यानी ही शी इट के बारे में। अब जो इट है वो न्यूटर जेंडर है। न्यूटर जेंडर क्या होता है? नीदर मास्कुलिन नार फेमिनिन, यानी जो ना तो मुजक्कर होता है ना मुजक्कर मुअन्नस होता है। उसमें जानदार और बेजान दोनों चीजें आ जाती हैं। तो इट की और ही शी इट, इन तीनों की जमा जो है वो दे होती है। ये दे भी इसके अंदर आ जाते हैं। इस तरह जो आई और वी हो गया वो अपना फर्स्ट पर्सन हो गया, और जो ये सेकंड पर्सन में यू हो गया, और थर्ड पर्सन में ही शी इट या दे वगैरह वो हो गए। अब इसमें करना क्या है? मैंने पहले शुरू में मोरालिटी की बात की थी, अखलाकियात की। तो अच्छे काम के लिए यानी फॉर गुड डीड्स, उसके लिए आपने ये तरतीब रखनी है, यानी सबसे पहले आपने सेकंड पर्सन लगाना है, उसके बाद थर्ड पर्सन लगाना है, और फिर आपने आई लगाना है। इस तरह ये यानी 1 लगाना है। इस तरह ये 231 2 3 1 का यूज हो गया, 2 3 1 का, यानी गुड डीड्स के लिए 2 3 1 लगाना है। जबकि बैड डीड्स, अगर कोई बुरा काम है जैसे मर्डर हो गया, जैसे गैम्बलिंग हो गई, या ड्रिंकिंग हो गई, या स्मोकिंग हो गई, तो उसके लिए आपने 1 2 3 का फार्मूला यूज करना है। 1 2 3 का फार्मूला, यानी सबसे पहले आपने जो है बैड डीड के लिए फर्स्ट पर्सन आई लगाना है या बी लगाना है, उसके बाद आपने सेकंड पर्सन लगाना है, और उसके बाद थर्ड पर्सन आपने ही शी इट वगैरह वो यूज करना है। अभी आपको एक चीज बता दूं, इसमें जो गुड डीड्स होते हैं, अच्छे काम होते हैं, उन वो पॉजिटिविटी दिखाते हैं। उनमें कोई भी काम पॉजिटिव होता है, मुस्बत होता है, अच्छा होता है, और उनके अंदर यूनैनिमिटी होती है, वो यूनैनिमस होते हैं, उनके अंदर यूनिटी होती है। तो ऐसी सूरत में 2 3 1 का इस्तेमाल का आपने करना है, 231 2 3 1। और जो बैड डीड्स हैं उनके लिए आपने 1 2 3 का यूज करना है। तो 1 2 3 यानी इनमें क्या होगा, बुरे डीड्स में बैड डीड्स, जैसे कि बैड डीड से पता चल रहा है
उनमें डिवीजन होती है प्रोनाउंस के दरमियान और डिसयूनिटी होती है। अब थर्ड नंबर पे इसकी तीसरी जो दोनों को मिक्स करके जो तीसरी सूरत है, तीसरी फॉर्म है, वो यह है प्लूरल प्रोनाउन। अगर किसी सेंटेंस के अंदर प्लूरल प्रोनाउन आ जाए तो चाहे उस सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन जो है अच्छा काम करें, गुड डीड करें या बैड डीड करें, वो 1 2 3 के अंदर शुमार होंगे। यहाँ वहाँ यानी वहाँ जो सेंटेंस की तरतीब है, प्रोनाउंस की तरतीब है, वो आपने 1 2 3 करके रखनी है। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन रखना है और 2 का मतलब सेकंड पर्सन रखना है और 3 का मतलब फिर थर्ड पर्सन रखना है। तो उस तरतीब से इनको आपने फिक्रे में जो पीपीएससी और सीएसएस के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो करेक्शन का जो रूल्स होते हैं, जहाँ पे आपने फिक्रा करेक्ट करना होता है, तो ये स्पेशली करेक्शन के रूल्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम आप इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ही, आई एंड यू मस्ट वर्क टुगेदर। अब इकट्ठा काम करना जो है, आप बताएं ये गुड डीड है या बैड डीड है? जाहिर है गुड डीड है, मिलजुल के काम करना, यूनिटी इसके अंदर पाई जा रही है, कोई किसी किस्म की डिविनिटी जो है वो डिवाइडनेस इसके अंदर हमें मौजूद नहीं पाई जाती। तो इसको क्या करना है, ही, आई एंड यू मस्ट वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करना अच्छी बात है। तो जाहिर है जो फिक्रे की सीक्वेंस है वो 2 3 1 के मुताबिक होगी। 231 ऑर्डर तरतीब जो है, जो सेंटेंस की तरतीब होगी, सीक्वेंस होगी, ऑर्डर होगा, वो 2 3 1 के तहत आएगा। तो देखें जरा, तो सबसे पहले ये 2 यू आएगा, तो आपने क्या करना है, फिक्रे के स्टार्ट में यू लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यू के बाद आपने लगाना है कॉमा ही, ये वाला ही, और फिर आपने आई रखना है। इसकी एग्जाम्पल और भी हो सकती है कि जब अच्छा काम करते हैं ना तो फिर खुद को पीछे रखते हैं, क्योंकि अच्छा काम खुद बोलता है कि ये काम फलां शख्स ने किया है और लोग उसका नाम लेते हैं। और जब बंदा बुरा काम करता है, अभी मिसाल के तौर पर चोरी का मामला है या डकैती की है, तो सबसे पहले जो उनका सरगुना होगा आई या वी होगा, तो उसको आगे रखना है, और उसके बाद जिससे उसने मशवरा किया फिर उसको यू को रखना है, और उसके बाद थर्ड पर्सन को रखना है। तो ये सेंटेंस इस तरह होगा, यू, ही एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर। इस तरह ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर। अब सेकंड सेंटेंस देखें, आई, यू एंड ही आर गुड नेबर्स। अच्छा हमसाया होना अच्छी बात है और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है, तोहफा है अच्छा हमसाया होना। वरना बुरे हमसाए जो हैं उनसे तो पड़ोसियों से, बुरे पड़ोसियों से बंदा तंग ही रहता है। तो इसमें क्या तरतीब होगी, अच्छा काम है, क्या करना है आपने, सबसे पहले यानी इसके अंदर 2 3 1 की तरतीब रखनी है। तो 2 में पहले यू आ जाएगा, यहां से आई आप काट दें, यू कॉमा, उसके बाद क्या करना है 2, फिर 3 यानी ये ही आ जाएगा, यू कॉमा ही एंड आई, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट का आई है इसको यहां पे लगा देना है, यू, ही एंड आई आर गुड नेबर्स। अब थर्ड एग्जांपल है, थर्ड, शी, आई एंड ही शुड हेल्प द पुअर। अब गरीबों की मदद करना ये भी अच्छा काम है, तो इसमें क्या तरतीब रखनी है आपने, अच्छा काम है, फिर वही तरतीब है 2 3 1 वाली तरतीब है। तो 2 इसके अंदर है ही नहीं तो कोई बात नहीं है। तो 2 के बाद अगला फिगर कौन सा है, 3 है, तो 3 को रख लें पहले। अब आप चाहे शी को पहले रख लें या ही को रख लें, तो बेहतर ये होगा कि शी इस फिक्रे के स्टार्ट में लिखा हुआ है, इसलिए शी को जो है वो रखा रहने दें। उसके बाद लगाएं शी कॉमा ही
एंड आई शुड हेल्प द पुअर। फिर सुने जरा दोबारा, शी कॉमा ही एंड आई शुड हेल्प द पुअर। अब फोर्थ नंबर देखें एग्जांपल, आई एंड यू कैन हैंडल दिस सिचुएशन। मैं और तुम इस मामले को सॉल्व कर सकते हैं, इससे निपट सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम है, मसला है, उसको अगर दोस्त मिलके हल कर सकते हैं तो वो अच्छा काम है। तो अच्छाई के लिए फिर 2 3 1 इस्तेमाल होगा, 2 3 1। अब इसके अंदर दो ही प्रोनाउन है, एक आई है और एक यू है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गुड थिंग है, गुड डीड है, इसलिए सबसे पहले आपने लिखना है यू एंड आई हैंडल दिस प्रॉब्लम। यू एंड आई कैन हैंडल दिस प्रॉब्लम। आगे नंबर 5th नंबर एग्जांपल है, 5वां सेंटेंस है, अली आई एंड यू वर प्लेइंग। अली मैं और तुम खेल रहे थे। अब खेलना जाहिर है सेहत के लिए, खेलना भी जो है हेल्थ के लिए बड़ा जरूरी है, तो ये भी गुड थिंग है। तो इसमें क्या करना है आपने, अब जो अली जो है वो थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन यू होता है और आई जो है बी है वो होता है फर्स्ट पर्सन। तो चूंकि खेलना बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है, इसके लिए फिर 2 3 1 की एग्जांपल है। तो सबसे पहले आपने यू लिखना है, यू, उसके बाद ये 3 का नंबर है, 3 पे अली आता है, यू अली एंड, और उसके बाद आपने आई लिखना है, यू अली एंड आई वर प्लेइंग। तो इस तरह एक चीज और आपको समझा दूं, क्योंकि इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें कम से कम 2 प्रोनाउन तो होते हैं, वरना 3 होते हैं, और 3 से ज्यादा की कोई कैद नहीं है। तो जो वर्ब होगा या सब्जेक्ट वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा आपने प्लूरल लगाना है। यानी वाज हो तो वर आएगा, इज एम आर हो तो फिर आपने लगाना है आर, इज एम आर में से। तो ये नहीं देखना कि ये ही आ गया तो यहाँ पे आर किस तरह आ गया। और जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर ये यू, चलो इसके हिसाब से आई के साथ तो वाज लगता है, तो फिर वर कैसे आ गया। जिस तरह ये सेंटेंस ये जो है इसके अंदर तो है, ठीक है। तो इस तरह जो तरतीब है वो आपने वो इस तरह रखनी है इस प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के सेंटेंसेस में, कि जो ये तीनों प्रोनाउंस हैं या 2 प्रोनाउंस आते हैं तो उनके बाद आपने जो सीगा है वो प्लूरल इस्तेमाल करना है, वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करना है और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करना है। चाहे एंडिंग पॉइंट पे 3 प्रोनाउन में से एंडिंग पॉइंट पे चाहे आई आए, वी आए, यू आए, दे आए, इट आए, कुछ भी आए। तो ये अगला सेंटेंस देखते हैं, 6 नंबर, ही यू एंड आई हैव कमिटेड अ क्राइम। यू 6 नंबर, ही यू एंड आई हैव कमिटेड अ क्राइम। अब जाहिर है इसके अंदर क्राइम किया है, जुर्म किया है, तो बुरा काम है। तो बुरे काम के लिए आपने 1 2 3 की तरतीब रखनी है, प्रोनाउंस की 1 2 3 123 की तरतीब रखनी है। तो अब 123 की क्या है, तो सबसे पहले आप यहां से काट दें, करने में जरा आसानी होगी क्योंकि यहाँ पे आई पहले ही लगा हुआ है। आई लगा दिया यहाँ पे आई कॉमा, उसके बाद आपने लगाना है, क्योंकि 1 2 3 है, उसके 2 पे यू है, आई यू एंड, और एंडिंग पॉइंट पे ही है, आई यू एंड ही हैव कमिटेड अ क्राइम। अब ये नहीं देखना कि यहाँ पे ही के साथ हैव कैसे आ गया, क्योंकि ये प्लूरल है, इस वजह से हैव लगाना, हैज नहीं लगाना। अगला नंबर है 7 नंबर, यू आई एंड ही मर्डर्ड अ मैन। तुमने, मैंने और उसने एक आदमी को कत्ल किया। अब कत्ल करना कोई अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है। तो बुरे काम के लिए फिर वही तरतीब 1 2 3 की, 1 2 3 की। अब यहां आप 1 2 3 ये आई काट के यहां से यहां पे स्टार्ट पे लगा दें, आई कॉमा यू एंड ही, और ये इस तरह
फिक्रा करेक्ट हो जाएगा। आई, यू एंड ही मर्डर्ड अ मैन। आगे 8 नंबर सेंटेंस देखें। यू, ही एंड वी वेंट टू द मॉस्क। अब मस्जिद जाना अच्छा काम है, नेक काम है, सवाब का काम है। एज ए मुस्लिम, मुसलमान तो मस्जिद जाएगा, और अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो गिरजाघर में जाएगा, अगर कोई सिख है तो वो अपने टेंपल में जाएगा, और अगर कोई हिंदू है तो जाहिर है वो अपने बुत खाने में जाएगा, सनम खाने में जाएगा। तो उनके अपने अपने आइडियोलॉजी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, तो वो उनके लिए ये अच्छा काम है। तो ये देखें 8 नंबर, यू, ही एंड वी वेंट टू द मॉस्क। अब इसके अंदर एक चीज देखें, मस्जिद जाना चूंकि अच्छा काम है, बुरा काम नहीं है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम एक आ गई। यहां पे ये प्लूरल आ गया, वी प्लूरल है, जमा को शो करता है। जब जमा को शो करता है तो यहां पे मैंने ये लिखा है कि जब प्लूरल प्रोनाउन की ऑर्डर आपने लगानी हो तो चाहे उसमें अच्छा काम किया जा रहा हो या बुरा काम किया जा रहा हो, वो हमेशा 1 2 3 के ऑर्डर में आएगा। तो अब इसका क्या करना है, 1 2 3 के ऑर्डर से हमने किस तरह करना है? तो सबसे पहले ये बेहतर है यहां से ये काट दें, आई कॉमा आगे यू एंड अब ही, वी कॉमा यू एंड ही वेंट टू द मॉस्क। गो के मस्जिद जाना बुरा नहीं, अच्छा काम है, लेकिन चूंकि वी आ गया, जमा का प्रोनाउन आ गया, इस वजह से ये 1 2 3 की ऑर्डर में जाएगा। नंबर 9 देखें, वी एंड यू आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब दोस्त होना कोई बुरा काम नहीं है, दोस्त होना अच्छा काम है। वी एंड यू, अब इसके अंदर फिर जमा आ गया है तो इसकी तरतीब भी 1 2 3 123 का ऑर्डर चलेगा, यहां पे 123 का। अब चूंकि इसके अंदर जो प्रोनाउन है वो 2 ही हैं, एक वी है एक यू है, तो इसके अंदर 1 और 2 तो ऑलरेडी आ गया, तो 3rd नंबर इसके अंदर है ही नहीं, तो ये फिक्रा सेम टू सेम वैसे ही करेक्ट है। अब लास्ट वन देखें जो 10 नंबर है, दे यू एंड आई विल विजिट द जू। वो, तुम और मैं चिड़ियाघर की सैर करने जाएंगे। अब चिड़ियाघर की सैर करना कोई बुरा काम नहीं, अच्छा काम है। तो अच्छे काम के लिए तरतीब होनी चाहिए थी 2 3 1। क्या तरतीब होनी चाहिए थी? 2 3 1। लेकिन क्योंकि ये दे जो है प्लूरल है, इस वजह से इसकी तरतीब 2 3 1 नहीं होगी, बल्कि इसकी तरतीब 1 2 3 होगी। तो 1 2 3 में क्या करेंगे, यहां पे 1 लिखा हुआ है इसलिए ये काट दें आप यहां से। तो सबसे पहले लिखें आई कॉमा, क्योंकि 1 2 3 है, आई कॉमा फिर यू आ जाएगा इसके अंदर, एंड और 3rd नंबर पे ये दे है, ये दे यहां पे इस्तेमाल हो जाएगा। अब ये सेंटेंस बना, आई यू एंड दे विल विजिट द जू। उम्मीद है आपको ये जो 2 3 1 की ऑर्डर की तरतीब है, 1 2 3 की पर्सनल प्रोनाउन का जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज इसके बारे में अपने कमेंट्स दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं और मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए तैयार करता रहूं। और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।